प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, कोई भी घटना घटित हो जाए अथवा जुबान से निकला हुआ वाक्यों का तीर छूट जाए तो वह वापस नहीं आता। सत्संगत, एक शब्द बाहर आने से पहले 100 बार अंदर घूमता है। एक घटना बाहर घटित होने से पहले 100 बार घटित हो चुकी होती है। सबसे पहले अंदर का भाव प्रकट होता है। आंतरिक दुर्भाव के दुष्परिणाम को रोकने के लिए सद्गुरु ने मानव को सत्य के साथ जोड़कर जागरूक किया ताकि मानव के व्यवहार में बदलाव आए। सत्संगत, मानव को सकारात्मक ऊर्जा मिल सके और मानवता के खिलाफ उत्पन्न खतरों से निपटा जा सके। सत्संगत, मानव बाहर के वातावरण जैसे रंग, नस्ल, धर्म, भाषा, जाति पाति, स्त्री पुरुष आदि की असमानता से निजात पा सके। सत्संगत, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर से आएगा। जब तक हमारे आंतरिक भाव नहीं बदलते तब तक बाहर का वातावरण बदलने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सत्संगत, जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है तो बाहर व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है। कामना, तृष्णा, लोभ, लालच आदि समस्याओं का कारण हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। सत्संगत, जड़ भीतर पनपती है लेकिन उसका तना, डाले, फल फूल रूप में परिणाम बाहर देखने को मिलता है। जब भीतर आध्यात्मिक प्रवृत्ति पैदा होती है तब बाहर भौतिक प्रवृत्ति से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भीतर प्रीत, प्यार, नम्रता, सहनशीलता का भाव उत्पन्न होने लगता है तो बाहरी तृष्णा स्वयं ही खत्म हो जाती है। सत्संगत, जब भीतर सत्य, अहिंसा के भाव पनपते हैं तो बाहरी हिंसा को सुलझना आसान हो जाता है। भीतर का भाव ही बाहरी उलझनों को खत्म करता है। जो क्रिया प्रतिक्रिया बाहर प्रकट होती है उसका जन्म सबसे पहले भीतर ही होता है। सत्संगत, जब भीतर से बाहर प्रभावित होता है सारा खेल भीतर का है। सबसे पहले भाव भीतर ही पनपता है। सत्संगत, बाहरी वातावरण को आनंदमय और शांतिप्रिय बनाने के लिए भीतर का भाव रोशन होना जरूरी है। सत्संगत, अब भीतर को रोशन कौन करे? भीतर को रोशन केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं। सद्गुरु ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सर्वभौतिक परम सत्ताधारी सर्वशक्तिमान और समर्थ जगदीश्वर हैं जो अनंत काल से इस सत्य ज्योति को प्रज्वलित करते आ रहे हैं। यही भीतर रोशनी करने में समर्थ शाश्वत सनातन पुरातन परम सत्ता है। जब तक भीतर सत्य ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित नहीं होती तब तक भीतर के वातावरण और बाहर के वातावरण में सामंजस्य नहीं हो सकता। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज असंख्य लोगों के हृदय में
ज्ञान का दीपक जलाकर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार भीतर के बदलाव से न केवल आध्यात्मिक जगत में परिवर्तन हुए हैं, बल्कि भौतिक जगत में भी आशातीत, सकारात्मक एवं सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सत्संगत सद्गुरु की कृपा से देश दूर देश में मानवता के आदर्श स्थापित हो रहे हैं। एक आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। भक्त सदैव आनंद की व्यवस्था में रहते हैं। कामनाएं आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जब कामनाएं अपूर्ण रह जाती हैं, तब ये परेशान करना आरंभ कर देती हैं और अहंकार को भी बढ़ाती जाती हैं। ब्रह्म ज्ञान ही इन समस्याओं का निदान है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी आज संसार में सत्य ज्ञान का आधार ले हर हृदय में मानवीय मूल्यों को प्रकट कर रहे हैं और विश्व में शांति, प्रेम और एकत्व की स्थापना कर रहे हैं। तो सत्संगत, आध्यात्मिक एक ऐसा आनंद है जहाँ सुख में ये आनंद की अनुभूति होती है। सत्संगत, सद्गुरु से बढ़कर कहीं भी आनंद नहीं है, क्योंकि जो सद्गुरु के चरणों में आनंद है, आध्यात्मिकता में, वो कहीं नहीं मिलता। तो आइए हम सत्संग, सेवा, सुमिरन, सत्संगत करते चले जाएं और सत्संगत इनके रहमतों के पात्र बनते चले जाएं और ऐसा ही आनंद लूटते चले जाएं। इस आध्यात्मिक का जो आनंद हमें जो मिला है सत्संगत, वो हम सभी को भी दिलाए, क्योंकि सत्संगत जो सुख हमें मिल रहे हैं, जो आनंद हमें सद्गुरु के चरणों में इनके पनाह में रहकर मिल रहा है, सत्संगत हर कोई इसका लाभ उठा सके, हर किसी को वो सुख, हर किसी को वो आनंद भी प्राप्त हो। और सत्संगत वो जब होगा जब हम सद्गुरु के चरणों में इसको जोड़ेंगे, उनकी दूसरों को भी ज्ञान दिलाएंगे। माता सुदीक्षा जी, निरंकारी भक्त और भी प्रचारक महात्मा हमेशा जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हर एक इंसान इंसान बनकर रहे और हर तरह का सुख प्राप्त करे, ताकि लोक सुखी परलोक सुहेला। और सत्संगत जिसके लिए मनुष्य जन्म भी प्राप्त हुआ है, वो भी पूरा कर पाए। तो सत्संगत दास निवेदन कर रहा है, नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।